एडवांस एक्सरसाइज 10 क्या है? एडवांस एक्सरसाइज 10 चैप्टर परसेंटेज। चलो बोलो 13 नंबर। यदि चीनी का मूल्य 20 रुपया प्रति केजी से 23 रुपया प्रति केजी हो जाता है तो मूल्य वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। 20 से कल ही बताए थे। चीनी का मूल्य पहले कितना था? अब बढ़कर अब है 20 रुपये प्रति केजी हो गया। प्रति केजी था, अब बढ़कर कितना बढ़ रहा है? बढ़कर कैसे हो जा रहा है? अब कितना हो जा रहा है? 23 रुपए प्रति केजी। क्या हो जाएगा? 23 रुपए प्रति केजी। तो बोला है चीनी के मूल्य में हाँ कितने रुपया का कितने प्रतिशत का वृद्धि हो गया? नहीं तो देखो वृद्धि प्रतिशत यानी प्लस मतलब वृद्धि, अब प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है जो बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है? जो बढ़ रहा है वो, तो बढ़ कितना गया? 3 रुपया। चीनी के मूल्य में कितना बढ़ रहा है? 3 रुपया। वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया चीनी के मूल्य में? यह बात बोला है। क्या बोला है? चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि, यही ना बोला है। तो जो बढ़ रहा, पहले 20 रुपये पर केजी था, अब क्या रुपया हो गया? 23 रुपये पर केजी हो गया, यानी बढ़ा कितना? 3 रुपया। तब वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि को हम डिनोट किससे करते हैं? प्लस चिन्ह से। वृद्धि प्रतिशत, प्रतिशत में पूछा वृद्धि पर जो बढ़ गया उसका बट्टे में कितना में बढ़ा है? 20 से ना बढ़ा है, जो बढ़ा है उससे नहीं। अब प्रतिशत में ज्ञात करना है, प्रतिशत में तो प्रतिशत 100% से क्या? तो 20 पचे 5 तिहाई यानी 15% चीनी का मूल्य में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। क्या हो गया? 15% चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गया। उतारो। नहीं समझ में आया? अभी भी आया समझ में? उतारो उतारो। बीस लाख है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 14 नंबर। एक जिले की जनसंख्या कितना है? 20 लाख है। यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 1.1% की वृद्धि होती है। एक जिले की जनसंख्या कितना है? 20 लाख है। कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी कितना हो गया? 20 लाख। कितना है? 20 लाख जिले की जनसंख्या है। कितना है? 20 लाख है। तो बोला है प्रत्येक वर्ष उस जिले की जनसंख्या में 1.1% वृद्धि की जाती है। कितना की जाती है? वृद्धि की जाती है 1.1%। तो 1.1% की वृद्धि की जाती है, यानी अपने आप में जितना वह जनसंख्या है उस गांव के वह कितना है? 100% के बराबर है कि नहीं है? कि नहीं है? यह कितना है? 100% के बराबर है कि नहीं है? यानी हम लिख सकते हैं 100% बराबर गांव के पूरा जनसंख्या है। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। 100% बराबर 20 लाख जनसंख्या उस गांव का। कहा इसमें प्रत्येक वर्ष 1.1% का वृद्धि किया जाता है। तो एक वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगा, ये पूछा है। अगर 2 वर्ष के बाद कहता, ये देखो प्रत्येक वर्ष में कितना वृद्धि किया जाता है? 1.1% वृद्धि किया जाता है। क्या किया जाता है? वृद्धि किया जा रहा है। अगर तो एक वर्ष के बाद पूछता तो 1 से गुना होता तो 1.1 रहता, और 2 वर्ष के बाद कहता तो 2 से गुना होता तो क्या होता? 2.2 हो जाता। 3 वर्ष के बाद कहता 3.3 हो जाता कि नहीं? तो यह कितना वृद्धि हो रहा है? तो 100 तो पहले से था उस गांव की जनसंख्या 100%, अब कितना हो गया? 101.1% उस गांव के जनसंख्या 1 साल के बाद होना चाहिए। 100% बराबर इतना हो गया।
अब 101.1% जनसंख्या उस गांव के निकालना है। तो 101.1% जनसंख्या उस गांव के, जैसे 101% जनसंख्या निकालना है। 101.1% बट्टे में कितना, 100 से भाग दे देंगे तो 1 के मान निकल जाएगा ना। अरे 100 बराबर 100% इतना है, तो 100 से यानी 101.1% है, और बटा में 100% नहीं, तो ई प्रतिशत से ई प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। 10 हम लोग को हटाएंगे तो अब देखो 1 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 2 3 0 नहीं, और 1 0 1 1। अब मल्टीप्लाई करो, अब क्या है, गुना करो, तो 2 2 0 2, क्या गो जीरो है, 3 गो जीरो। एक ही बार में हम, वही तो 101% है, कहा नहीं, अब हो गया ना। हो गया, अब एक ही बार में आना चाहिए, और आ गया है कितने बार में, 2 बार में आया है। नहीं, एक घर 54,000 में खरीदा, इतने ना है रे। करण के पिता घर को कितना में खरीदा, 54,000 में। कितना में खरीदा घर को, करण फादर, क्या फादर, करण फादर कितना में खरीदा, 54,000 रुपया में एक घर को खरीदा। कितना में खरीदा, देख रहे बाबू, कितना परसेंटेज जो होता है ना, बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, और परसेंटेज को समझ। 54,000 में क्या खरीदा, एक घर खरीदा। उन्होंने इसका 40% भुगतान किया तथा बाकी का पैसा 5 बराबर किस्तों में दिया। कितना प्रतिशत भुगतान किया, इसका 40% भुगतान क्या किया, भुगतान कर दिया। भुगतान यानी दिया, नगद भुगतान किया। क्या किया, 40% भुगतान किया। कितना किया, 40% भुगतान कर दिया। ठीक है, अब बाकी कितना रह गया, 40% भुगतान कर दिया तो रहा कितना, अरे अपने आप में 100% के बराबर है कि नहीं है कि नहीं। तो 40% भुगतान कर दिया तो किस्त कितना प्रतिशत हो गया है, 60%। इस 60% को 5 बराबर किस्तों में चुकता किया। कितने बराबर किस्तों में, कितने, 5, कितने। अब बता, प्रतिशत पे बना देते हैं, परसेंटेज जो है सिंबॉलिक उसी बना दें। 5 बराबर किस्तों में क्या किया, भुगतान किया। जो इस 60% बच गया, 40% तो वो नगद भुगतान किया। क्या किया, 40% नगद भुगतान किया। यह अपने आप में 100% के बराबर है, जिसमें से 40% कहा लीजिए नगद दे रहे हैं। नहीं, हम लोग गाड़ी खरीदते थे, जो भी चीज खरीदते हैं तो पूरा कैश खरीदते नहीं, लोन कहते इतना भुगतान, कहा जाता है इतना डाउन पेमेंट कीजिए, और जो बच जाएगा सो किस्त में दीजिएगा। तो बराबर बराबर किस्त बांट दिया जाता है। अब हमसे पूछा जाता है से कितने दिनों के लिए किस्त बना दे, उतना ही दिनों के लिए इंटरेस्ट उसमें जोड़ कर दिया जाता है। नहीं, तो कहने का अर्थ है, तो यह 40,000 मतलब मान लो डाउन पेमेंट कर दिया, जो प्लॉट लिया, हर खरीदा, और जो बच गया 40% डाउन पेमेंट किया, और जो बच गया कितने प्रतिशत, 100 में कितने में 40 में डाउन पेमेंट किया, कितने प्रतिशत बचा, 60%। तो 60% बचा, तो इसको कितने किस्तों में दिया, 5 किस्तों में। तो यहीं से 5 किस्त, 5 बराबर किस्तों में दिया। तो काट दो, कटेगा 12 पचे यानी 12%। 5 को 12% का किस्त बना, कितना का,
5 को बराबर 12% का किस्त बना, बराबर प्रतिशत का क्या बना, किस्त बना। कितना किस्त बना, 12% का 5 को। अब जो है 12% के 5 बराबर किस्त बना। तो राशि में पूछा जा रहा है, नहीं तो राशि तो कितने राशि हुआ, यही ना पूछा, तो कितने राशि हुआ। तब 12, ये वो किस्त कितना कर दिया, 12% का, ये वो किस्त 12, तो ये वो किस्त निकालेंगे तो ही ना हो जाएगा। अरे बाबू 54,000 का 12% निकाल लीजिए, 54,000 का 12%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा है। अब काटो, 12 चौका 48, कैरी यानी हाथ में 4, फिर 12 पचे 60, 4 64, एगो जीरो बचा हुआ है, 2 जीरो कटा, एगो जीरो बचा हुआ है, यानी 6460 रुपया का 5 वो किस्त देना होगा, है नहीं है। अरे जिस तरह बना उतना हम सीधे प्रतिशत को लेके बना दिए, लास्ट में निकाले। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, आया एकदम आसान है रे बाबू, आसान है, यानी कि प्रतिशत में निकाले। अब 5 किस्त 12% के 5 किस्त बनाए, तब पहला किस्त निकाल लिए तो नहीं निकल जाएगा। अब उसके किस्त निकाल लिए, नहीं समझ में आया, आ गया। लिखाते समय थ्योरी में वही क्वेश्चन है, थ्योरी में क्वेश्चन था ही, सैनिक विद्यालय का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या है, का मोहन को 250 में 120 अंक प्राप्त होता है। कितना, मोहन को, किसको, मोहन को 250 में कितना अंक प्राप्त होता है, 120। कितना का एग्जाम हुआ था, 250 के, तो इसको मिला कितना, 120। और नीता है, नीता को 280 में, कितना में, 280 में कितना अंक मिला, 140 अंक मिला। कहा क्वेश्चन बोला है मोहन को एक परीक्षा, मान लेते क्या हुआ, परीक्षा हुआ, तो 250 अंक का परीक्षा हुआ, जिसमें से 120 अंक किसको मिला, मोहन को मिला। 250 अंक का एग्जाम हुआ था, टोटल पूर्णांक कितना था, 250 था, जिसमें से ऑब्टेन यानी उसको प्राप्त कितना हुआ, 120 अंक प्राप्त हुआ। नहीं, अब जब 120 प्राप्त हुआ है अतः था, एवं नीता को 280 अंक पूर्णांक में से कितना, 140 अंक उसको मिला। कितना मिला, 140 अंक मिला। तो बताए इन दोनों में से किनको अधिक मिला, अधिक प्राप्तांक हुआ, नहीं यही नहीं बोला, तो बताए प्राप्त होता, बताओ किसके अंक ज्यादा है, किसका अंक ज्यादा है। नहीं तो चलिए सब प्रतिशत निकाल लेते हैं, ठीक है ना। प्रतिशत पूर्णांक अंक प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा रे बाबू, 120 गुने कितना में से 120 है, 250 में से किसका प्रतिशत जाना है, ज्यादा है, 100%, ठीक है ना। 1 जीरो से 1 25 चौका 12 चौका 48% किसको मिला, मोहन को मिला। अब इसको देखो, यानी प्रतिशत बराबर 140, यानी 280 में से कितना इसको मिला था, नीता को 140। 1 जीरो से 14 दूना 28 और 2 पचे 10 जीरो, यानी इसको 50% नीता को अंक मिला। तो 50 अधिक या 48 अधिक, 50 अधिक, तो लिखेंगे अतः मोहन से अधिक नीता का अंक ज्यादा है। अतः नीता का अंक मोहन से अधिक है, नीता का अंक मोहन से ज्यादा है। ठीक है,
अतः अतः नीता का अंक मोहन से ज्यादा है या अधिक है। इस बात को नहीं समझ में आया? अंक वाला प्रश्न नहीं समझ, अंक वाले प्रश्न को पूछा जाता ही है नहीं, तो अंक वाला प्रश्न नहीं समझ में आया? आ गया? चलिए करिए और बोलिएगा, एक बार और समझा देंगे, समझ में आया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाएंगे। क्या 34 नंबर, हवाई जहाज, क्या है? हवाई जहाज का दिल्ली से मुंबई का किराया 7800 रुपया है। क्या है? एक हवाई जहाज। 34 नंबर क्वेश्चन, गणित भारती चल रहा है, एडवांस एक्सरसाइज कितना 10 एक्सरसाइज, एडवांस गणित भारती का एडवांस एक्सरसाइज 10 चल रहा है, परसेंटेज का एडवांस एक्सरसाइज 10 और क्वेश्चन नंबर 34 है। चलिए करा, हवाई जहाज का दिल्ली से मुंबई का किराया कितना है? 7800 रुपए है, जिस पर 8% सर्विस टैक्स लगता है। क्या लगता है? 8% सर्विस टैक्स लगता है। दिल्ली से मुंबई का कुल किराया कितना होगा? ठीक है ना, जिस पर 8% सर्विस टैक्स लगता है। दिल्ली से मुंबई का किराया क्या है? दिल्ली से कहां मुंबई का किराया 7800 रुपए है। कितना है? और इस पर अपने आप में 100% के बराबर है। 8% में अलग से सर्विस टैक्स लगा इस पे, अरे इस पर सर्विस टैक्स 8% लगता है। इधर देखो, समझो, अरे तो 8% सर्विस टैक्स है, क्या करोगे? तो भगा देंगे, ले जा दिक्कत क्या है? इस पे सर्विस टैक्स 800% अपने आप में है नहीं, अब प्लस क्या है? प्लस क्या है? सर्विस टैक्स है। क्या है? सर्विस टैक्स है 8% और सर्विस टैक्स 8% है इसका, तो हमने निकाल लिया, यानी 100% 8% कितना हो जाएगा? यानी 7800 गुने 108% नहीं, जो कि यह 8% क्या था? सर्विस टैक्स था। और देखो, नहीं काट के जीरो से प्रतिशत को 2 जीरो से काट सकते हैं? अब बचा 78 गुने 108, तो इसको साथ मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। गुना करोगे 108 को 78 से, यानी 78 से 80 64 के 4 0 6 8 8 छक 8 सत्ते 56 के 6 0 5 7 14 12 के 2 8 13 14 के 4 8, यानी 8400 सर्विस टैक्स लेकर कुल किराया कितना हो गया? 8424 रुपए। समझ में आया? आंसर देख लो, है 8454 रुपया। हेलो, अड़तीस लड़कों की एक टीम में 3 लड़के अनुपस्थित थे। 38 लड़कों की एक टीम में 3 लड़के अनुपस्थित थे तथा शेष के 40% ने मैच नहीं खेला, तो बताओ कितने लड़कों ने मैच खेला? कहा 38 लड़का है। कितने लड़का है? बॉयज के टोली कितना है, यानी टीम 38 गो है। कितना है? 38 गो है। इस 38 गो में से ना कई गो अनुपस्थित था? सॉरी, अच्छा, सीरियल नंबर 41। कहा देखो, 38 लड़कों की एक टीम है। क्या है? एक टीम है, जिसमें से 3 गो लड़का अनुपस्थित था। 3 गो क्या था? 3 गो क्या था? अबसेंट। क्या है? अबसेंट है।
अब्सेंट है जो बच्चा की संख्या कितना है? 3 है। तो प्रेजेंट कितना हो गया? 35 गो प्रेजेंट हुआ। कितना प्रेजेंट हुआ? 35 गो। अब बताओ जितना प्रेजेंट हुआ वो अपने आप में 100% के बराबर है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो अपने आप में 100% के बराबर है ना जो प्रेजेंट हुआ। अब मान लेते हैं आज के क्लास में प्रेजेंटेशन इतना जितना है वो अपने आप में जो पढ़ रहा है 100% के बराबर है कि नहीं है? तो 100% के बराबर है। तो आज का प्रेजेंटेशन खेलने के लिए 35 बच्चे हाजिर हुआ। क्या हुआ? आया। तो यहाँ अपने आप में कितने प्रतिशत के बराबर है? 100% के बराबर है कि नहीं है? कितने प्रतिशत के? 100% के बराबर है कि नहीं है? है 100% के बराबर। जब अपने आप में 100% के बराबर है तो कहा कहा बोला है तथा अनुपस्थित है तथा शेष के, शेष कितना? 40 है। 40 है ना शेष बचा। तो 40 जो शेष बचा 100% बराबर है। तो शेष के 40% बच्चे क्या किया? मैच नहीं खेला। क्या हुआ? शेष के 40%। अब इसका 40% जो बच्चा है मैच नहीं खेला। क्या किया? नहीं खेला। नहीं खेला यानी क्रॉस। तो कितने प्रतिशत मैच खेला? तो 60% बच्चे क्या किया? मैच को खेला। तो बताएं, तो क्या बोला? खेला। तो बताएं कितने लड़कों ने मैच खेला? रे बाबू 100% बराबर कितना हो गया? 35% के बराबर है नहीं? सॉरी 35 को बच्चों को बराबर है। तो कितना खेला? जितना खेला जो बचा वो कितने प्रतिशत खेला है? मैच। 60% बच्चा मैच खेला। तो 60 गुने सॉरी 35 गुने 60%, प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा बट्टा में 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हुआ। और बताओ एक जीरो से एक ये जीरो कैंसिल हुआ। और 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6 और 5 सते 35, 7 त्रिका 21, यानी 21 गो बच्चा क्या किया? 21 गो बच्चा मैच खेला। कितना बच्चा? 21 गो बच्चा मैच खेला। नहीं समझ में आया? है आंसर में देखो मिला लो। 21 बच्चे क्या हुआ? मैच खेला। 21 बच्चे मैच को खेला। है नहीं है? है। चलो चलो आगे बोलो। है 42, 46 नंबर क्वेश्चन। चलिए 46 में करें। एक नगर में 15,000 मतदाता थे। कितना मतदाता थे? 15,000 मतदाता थे जिसमें जिसमें से 75% मतदाताओं ने मतदान किया। कितना मतदाता थे? 15,000 मतदाता। कितना था? 15,000 मतदाता था। जो मत मतलब अपना मन, मत, और दाता मतलब देने वाला। यानी 15,000 एक नगर में, एक गांव में कितना मतदाता था? 15,000। यानी 15,000 वोट डालने वाले की संख्या है उस गांव की। लेकिन कहा कहा जिसमें से 75% मतदाताओं ने मतदान किया। आई अपने आप में कितना प्रतिशत के बराबर है? 100% के बराबर है। इसमें से 75% मतदाता ने क्या किया? मतदान मतदान किया। और कितना मतदाता मतदान नहीं किया? 25% मतदाता ही मतदान नहीं किया। और जो किया वो कितने प्रतिशत है? 75% है। कितने प्रतिशत मतदाता मतदान किया? 75%। जो नहीं किया वो कितना हो गया? जब 75% मतदाता ने मतदान किया तो कितने प्रतिशत मतदाता मतदान नहीं किया? 25% मतदाता मतदान नहीं किया। आया बात समझ में? जब नहीं किया 25% मतदाता अपना मतदान, तो आइए देखते हैं क्या है, क्या बोला है।
मतदान किया। इसमें इनमें पुरुष व महिलाओं का अनुपात, जो मतदान किया, क्या है, जो मतदान किया, इसमें से पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है? मतदान किया जिसमें से पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:4 है। मतदान क्या, पुरुष यानी बोले तो WAM मैन, नहीं स्त्री बोले तो वुमेन, यानी कहा 75% मतदाताओं ने मतदान किया। और इनमें से, किनमें से, जो मतदान किया जिसमें से, क्या है, इनमें से बोला जो 75% मतदाताओं ने मतदान किया, उसी में से, किसमें से, जिसमें से मतदान किया उसी में से कितने के अनुपात में? 5:4 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं ने मतदान किया था। अब वोटिंग हुआ, ठीक है ना, 9 गो वोटिंग हुआ, जिसमें से 5 गो वोट किसका? पुरुष का हुआ, और 4 गो वोट किसका होगा? महिला को हुआ। मान लो 9 गो वोट डाला गया तो 5 गो वोट किसका हुआ? पुरुष को हुआ 9 गो में से, और 4 गो वोट महिला के हुआ। नहीं समझ में आया? तो यह 5:4 के रेशियो में पुरुष और महिलाओं का रेशियो है जो मतदान किया, ठीक है, ये 75% में से। तो अब क्या बोला? अब बोला किया था, तो बताइए मतदान में महिलाएं पुरुषों से कितनी कम थी? तब बोला उस मतदान में बताए पुरुष जो है ना महिलाएं से, पुरुषों से कितनी कम। तो बताए कि उस मतदान में महिलाएं पुरुष से कितनी कम थी। तो टोटल मतदान कितना किया उस गांव, उस नगर में कितने लोगों ने मतदान किया, पहले हम लोगों को पता चलेगा तभी ना। तो टोटल मतदान कितना हुआ? 75%। कितना हुआ टोटल मतदान? 75%। टोटल मतदान 75, यानी 15,000 का कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 75% मतदान हुआ। कितने प्रतिशत? 75%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, नहीं तो पंडा पचे, 75 के 5 हाथ में 7, पंडा सते 105 और 7 कितना होगा? 12, 112, 112। एक जीरो बच गया था, एक जीरो लगा दो। यानी टोटल जो मतदान, टोटल मतदान उस गांव का कितना हुआ? वोट कितना दिया? 15,000 में से 11,250 वोट डाला गया। क्या डाला गया? 11,250, जिसमें महिला और पुरुष का अनुपात 4:5 है। पुरुष और महिला का अनुपात कितना है? 5:9 है। मेरे अनुसार कितना वोट मिला? कितना वोट मिला? 9। क्या मिला? 9। तो 9 बराबर टोटल कितना है? 11,250। तो 9 इकाई, और 9 से काट लो इसको, तो 9 इकाई, फिर यहां बचा 9 है तो 2 बचा, तो 9 दूना 18, 5 बचा कि 4, 9 पचे 45, वो जीरो है, जीरो। यानी 1:1 रेशियो का मान है 1250। नहीं तो कहा, अरे 1 का मान 1250, तो कहा से महिलाएं कितनी कम है किससे? पुरुष से। तो महिलाएं, महिलाएं ही ना है W, तो महिलाएं कितनी कम है किससे? पुरुष से। तो यहां देखो 1 कम है, अरे से 5 पुरुष है तो महिला कितना है? 4। तो कितना कम है? 1 कम है। तो 1 बराबर कितना है? 1 और 1250, तो 1250 कम है। तो महिला कितनी कम है पुरुष से? महिला कितनी कम है पुरुष से? अतः लिखोगे, अतः महिलाएं पुरुष से
1250 कम है। ठीक है, यह बात समझ में। 47। चलिए, कर सत्येंद्र का मासिक वेतन 15,000 है। यदि वह प्रति माह वेतन का 15% कपड़ों पर, 35% मकान के किराए पर तथा शेष खाने व अन्य मदों में खर्च करता है, तो बताए ये कि वह खाने व अन्य मदों पर कुल कितने रुपए खर्च करता है। देखो, ये बताया था सत्येंद्र का मासिक वेतन कितना है। कितना है सत्येंद्र का मासिक वेतन? वेतन है सत्येंद्र का मासिक वेतन कितना है? 15,000 रुपए है। कितना रुपए है? 15,000 रुपए है। तो किस चीज पे कहा? कपड़ा पर। प्रति माह वेतन का 15% कपड़ा पर और कपड़ा पर, अब 35% मकान के किराए पर। वेतन का, किसका? वेतन का। वेतन का 15% किस पे करता है? कपड़ा पर। एवं 35% किस पे? मकान के किराए पर। किस पे? मकान के किराए पर करता है खर्च। तो टोटल खर्च कितना कर दिया? 50% टोटल किया। कितना खर्च कर दिया? 50%। ये अपने आप में 100% कमा रहा है सत्येंद्र है, तो आधा यानी 50% खर्च कर दिया। तो सत्येंद्र के पास अब बचा कितना? तो सत्येंद्र के पास बच गया कितना है? बचा कितना सत्येंद्र के पास? 50%। क्या बचा? 50%। तो सत्येंद्र के पास बच गया 50%। तो यही ना कमा रहा है, यही ना कमा रहा है। अरे यही ना कमा रहा है, 15,000 रुपया कमा रहा है। तो 15,000 कमा रहा है, तो जो बच जा रहा है वह अन्य मदों पर किस पे खर्च कर रहा है? बच जा रहा है, तो वह अन्य मदों पर कुल कितने खर्च? खाने व अन्य मदों पर। यह किस पे खर्च कर रहा है? यह कर रहा है खाने व अन्य मदों पर। यही 50% बच जा रहा था, खाने आने मध्य पर कर रहा है। तो इसका 15,000 का 50% ज्ञात कर लो। यानी 50, 2 जीरो यहाँ है, प्रतिशत का अर्थ नीचा में 2 जीरो आएगा ना, तो 100 आएगा। प्रतिशत का नीचे में 100 से भाग होगा ना, तो 100 से यानी 2 जीरो यहाँ हुआ, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 15 25 75, यानी 75 हो जाएगा। एगो जीरो यहाँ, एगो जीरो यहाँ बचा नहीं, तो 2 जीरो 2 यानी टोटल खाने व अन्य मदों पर खर्चा कितना हो गया? 7500 रुपया हो गया। कितना हो गया? 7500 रुपया हो गया। ऐसे भी किसी तरह इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, एकदम इजी वे मेरा था, इसमें कुछ भी नहीं था। खाने व अन्य मदों पर कितना खर्च हो गया? 7500 रुपये खर्च हो गया। किसको? सत्येंद्र को। मकान और कपड़ा पर मिलाकर दोनों में 50% खर्च कर लिया, यानी 15,000 के 50% यानी आधा 7,500 हुआ। और खाने व अन्य मदों पर 7,500 खर्च किया। ठीक है, और किसी भी तरह का परेशानी दिक्कत नहीं है तो उतारो। खत्म हो गया। 48 नंबर। खत्म हो गया। तो 48 नंबर देखो, 2 उम्मीदवार के बीच हुए किसी चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार के कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। देखो, एक चुनाव हुआ। क्या हुआ? एक चुनाव हुआ जिसमें 2 उम्मीदवार खड़ा हुआ। कितना उम्मीदवार खड़ा हुआ? 2 उम्मीदवार।
कितना चुनाव में, एक चुनाव में दो ना खड़ा होगा तो ये होता है, दो ही होता है। एक चुनाव में कितना उम्मीदवार खड़ा हुआ, दो उम्मीदवार खड़ा हुआ, ठीक है। पहला यानी क्या है, एगो होता है जीतने वाला, एगो होता है विनर, जो खड़ा होता है तो एगो तो जीतता है, वो हारता है, एगो होता है लूजर। क्या होता है? लूजर। तो कहा अब कुल मत कितना है, दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव में कुल 2000 मत डाले गए। कितना मत डाला गया था? कितना मत डाला गया था? सॉरी 20,000। कितना मत डाला गया था? 20,000 मत डाला गया था, ठीक है। दो उम्मीदवार के बीच में, नहीं, दो चुनाव हुआ, एक चुनाव हुआ जिसमें दो उम्मीदवार खड़ा हुआ। कितना उम्मीदवार खड़ा हुआ? दो उम्मीदवार खड़ा हुआ, जिसमें से कितना वोट पड़ा दोनों उम्मीदवार को मिलाकर? जब काउंटिंग हुआ तो दोनों को मिलाकर वोट कितना पड़ा? 20,000 वोट डाला गया। कितना? 20,000 वोट डाला गया। तो पता चला अंत में जीतने वाला उम्मीदवार कितना कहां डाले गए? जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला। कितना? जो जीतने वाला यानी विनर था, उसको कुल मत का कितना वोट मिला? 60%। अरे तो जितना मत डाला गया था 20,000 में से, तो जीतने वाला उम्मीदवार को ये अपने आप में 100% के बराबर है कि नहीं है? कि नहीं है? है कि नहीं है? हमने प्रतिशत 100% बनाते हैं, अपने आप में 100% के बराबर है कि नहीं है? 100% बराबर है। तो कहा चुनाव जब हुआ तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। कितना मत प्राप्त हुआ? कितना? 60%। अरे बाबू, तो 100 में से 60 किसी को प्राप्त मिल गया, तो अब बचा कितना? 40। तो 40% मत बचा, वह किसको मिला? लूजर को, यानी हारने वाले को। किसको? हारने वाले को। अच्छा, ये पूछेगा अरे बाबू कितना मत से, कितना प्रतिशत मत से जीत गया है? अरे कितने प्रतिशत मत से जीता है? 20% मत से जीत गया। इससे 20% अधिक नहीं मिला। आई कितना प्रतिशत मत से हार गया है? जितना प्रतिशत मत से जीता है ना, उतना ही से तो हारा होगा। इस तरह भी क्वेश्चन पूछेगा ना। तब 20% कितना मत से हार गया, तो 20% पूरा 20,000 का निकाल लेंगे तो नहीं हो जाएगा। जीतने वाला कितना से जीता वही निकल जाएगा, हारने वाला कितना मत से हारा, जो जीत रहा है जितना मत से उतना ही मत से तो हारेगा ना, वो हारने वाला वही ना होगा। चलिए, तो अब आते हैं क्या पूछा। 60 मत प्राप्त हुए तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिला? अरे बाबू कितने मत से हार गया, कितने प्रतिशत मत से हार गया? 20% मत से क्या हो गया? हार गया। क्या हार गया? 20% मत से हार गया। कितने मत से हारा? नहीं, इसके 20% कम मिला है। अरे बाबू 20,000 कितने मत से हारा? यानी 20,000 को कितना 20% से हारा? कितना से हारा? 20% से हारा, तो 20% ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी है इस तरह में? तो जो 100 से भाग लगाता, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 2 दूना 4, एगो जीरो यहाँ, एगो जीरो यहाँ, कितना हो गया? एक ठो और जीरो। तो कितना मत से हार गया बुआ? 4,000 मत से। कितना? 4,000 मत से हार गया। तो वह जीत गया कितना मत से? अरे जितना से हम हारेंगे उतना ही से ना अगला जीतेगा। जो प्रतिद्वंदी होगा मेरे से, जो मुकाबला में करेगा, तो 4,000 मत से जो हारने वाला टीम हार गया, तो कोई पूछ देगा इसमें जीतने वाला कितना से जीत गया? 4,000 मत से जीत भी गया वो अगला टीम। आया बात को समझ में? आया तो उतार लो।